धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन आप हमसे बोलने जा रहे हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति और नियंत्रण हमारे मध्य में हो। आप मुझसे और हम सब से बातें कीजिएगा, आपकी वाणी हर एक को मिले मेरे प्रभु। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं कि आप आज के दिन हमसे बोलने जा रहे हैं, लोगों को सुनने के कान मिले और प्रभु जी ग्रहण कर सकें। पिता सहायता कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा जी, धन्यवाद हो राजा जी, धन्यवाद हो राजा जी, धन्यवाद हो राजा जी। Psalm 78 पहले पद से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ इस रीति से लिखा है, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया, उन्हें हम उसकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का धन्यवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बच्चों को बताना। मलाकी चौथा अध्याय 5वां पद, चौथा अध्याय 4 पद से आगे। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा हुआ है यहोशू 22 का 22वां अध्याय 5वां पद। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो। उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और यहाँ पर इस रीति से लिखा हुआ है यहोशू 2 अध्याय 10वां पद। चलिए, इससे पहले हम दूसरे अध्याय का 10वां पद पढ़ेंगे। हम वापस से भजन संहिता को निकाल लेंगे। 78 जो हमने पढ़ा था, चौथा पद वचन कहता है, Psalm 78 वर्स 4, उन्हें हम उनकी संतानों से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई। थैंक यू।
जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने, अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों। इसका मतलब ये कि आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को ये बातें बताएं, जो बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हैं वो ये बात जान सकें। जो बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हैं वो ये बात जान सकें। क्या बात, क्या चीज? जो परमेश्वर ने किया आने वाली पीढ़ी। और ना सिर्फ वो जो उत्पन्न नहीं हुए हैं वो जाने, बल्कि वो अपने अपने बाल बच्चों से इसका बखान भी करें। तो ना सिर्फ वो पीढ़ी जो आने वाली है बल्कि उसके बाद जो पीढ़ी आएगी उसको भी वो शिक्षा जो अपने पितरों से सीखा है वो ही अपने संतानों को बताना है। थैंक यू लॉर्ड। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, ईश्वर के बड़े कामों को न भूल जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु के कामों को न भूल जाएं और प्रभु की आज्ञा का पालन करें। ये इस पर नहीं निर्भर है कि वो बच्चे ऐसा करते हैं या नहीं करते, ये इस पर निर्भर है कि उनके पितरों ने उन्हें क्या सिखाया। आगे वचन कहता है और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया और ना उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। प्रभु जी इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष दें। यहोशी 2 अध्याय 10वां पद। पढ़ें। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोग ने सीहोन और ओग नामक यरदन पर रहने वाले एमोरियों के सीहोन और ओग नामक यरदन पर रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला। ये हमने देखा नहीं, ये हमने सुना है। सुनना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू लॉर्ड। ये हमने देखा नहीं, ये हमने सुना है कि तुमने उनके साथ क्या किया है। अन्यजाति लोग परमेश्वर की प्रजा से इसलिए डरते थे क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि परमेश्वर ने इनके जीवन में रहकर कितने अद्भुत काम किए। ये उन्होंने सुना था। थैंक यू लॉर्ड। अगर हम निकालेंगे न्यायों की किताब उसका 2 अध्याय न्यायों की किताब 2 अध्याय 6वें पद से हम आगे पढ़ेंगे और इस वचन को और अधिक ध्यान से सुनना। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने निज भाग पर गए। फिर से, जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। यहोशू ने उनको विदा किया, वो अपने अपने भाग पर चले गए, है ना।
और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर भी जो यहोशू के बाद वाली जो पीढ़ी थी, है ना, यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इज़राइल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इज़राइली लोग यहोवा की सेवा करते रहे, मतलब कि जो लोग जानते थे परमेश्वर ने क्या काम, कैसे काम किए हैं, उनकी उपस्थिति से पाप रुका रहा। उनकी उपस्थिति से उन्हें ये अनुभव था कि परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए हैं, तो वो परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नथेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू प्रभु में सो गए। 10वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। मतलब यहोशू के बाद जो जीवित रहे थे, परमेश्वर के काम को जानते थे, खुदा की सेवा करते रहे, बाद में वो भी प्रभु में सो गए, अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसके बाद की जो पीढ़ी आई, वचन कहता है उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे। डिजास्टर। अगली पीढ़ी में उनको ये नहीं पता था यहोवा कौन है। कैन यू इमेजिन व्हाट टाइप ऑफ केयरलेस, कितने ज्यादा केयरलेस वो लोग होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को ये तक नहीं बताया परमेश्वर कौन है। अगली पीढ़ी को अगर ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है और ना उस काम को जो इज़राइल के विषय में परमेश्वर ने किए, ये दोनों चीजें नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, एक बात याद रखें, आपके पास वो है जो आपको अगली पीढ़ी को देना है, और अगर आप उसे नहीं दोगे तो अगली पीढ़ी नाश हो सकती है, परमेश्वर को छोड़ सकती है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप जिस गवाही के साथ आज विश्वास में आए हो, क्या वो गवाही आपने कहीं लिखी है? एक छोटी छोटी गवाही। क्या वो ब्लूप्रिंट आप अपनी संतानों को बता सकते हो? आज आपकी पीढ़ी की से 10वीं पीढ़ी, आप से 10वीं पीढ़ी क्या ये गवाही दे पाएगी कि हमारे 10 पीढ़ी ऊपर जो पुरखे थे वो इस प्रकार से, इस कारण से विश्वास में आए, उनने ये पाप किए, ये गलतियां की, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा ऐसा उनके जीवन में अनुग्रह किया, और इस कारण से हम लोग विश्वासी हैं और परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर, और उसके अलावा कोई हमारा परमेश्वर नहीं। क्या आपकी ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो है वो ऐसा कर पाएगी? देखने में क्या आता है? देखने में यह आता है कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बाद वो लोग नामधारी मसीही, दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, संडे चर्च नहीं जाने वाले, ऐसी पीढ़ी निकल रही है, ऐसी पीढ़ी बन जाती है। 2 से 3 पीढ़ी नहीं हो पाती, नाम से मसीह होते हैं लेकिन काम से मसीह नहीं होते। कौन जवाबदार है? आपकी संतान की जवाबदारी आपकी है।
और अगर आप इतने जवाबदार नहीं हो कि आप अपनी संतान की वो कर सको, तो आपको बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है। आप हिसाब दोगे, आने वाली पीढ़ी का हिसाब आप दोगे। मूसा ने कहा कि परमेश्वर हमें पहाड़ पर ले जाना चाहते हैं, जंगल में 3 दिन की यात्रा पर। फिरौन बोलते परमेश्वर यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता। वॉट अ शेमफुल टेस्टिमनी। कितनी शर्म की बात होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को हम इतना नहीं बता पा रहे कि परमेश्वर कौन है। और आज भी यही देखने को मिलता है। और प्रभु इतने सीरियस हैं कि प्रभु का वचन कहता है, यहां पर अब भी हमने पढ़ा था, प्रभु कितने सीरियस हैं। प्रभु ने क्या कहा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। क्यों हो सकती पृथ्वी सत्यानाश? क्योंकि माता पिता और पुत्र के मन आपस में जुड़े नहीं है ना। वचन क्या कहता है, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि वो धरती पर विपत्ति आए, सत्यानाश हो, पृथ्वी प्रॉब्लम में आए। और आज के दिनों में ये बात हम देख रहे हैं, मसीहों में देख रहे हैं, विश्वासियों में देख रहे हैं कि प्रभु हमें अपने पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। वचन कहता है, अंत के दिनों में मैं एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। एक और रेवलेशन यहां पर चल रहा है स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस का। वो और मसीह की देह ने उस चीज को और एक्सेप्ट किया है, जो हमारे पुत्रों को नहीं पता था, या पता भी होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। आज जो चीज बहुत आम हो चुकी है, पहले नहीं थी, और आज भी कई लोग उस चीज को मानते नहीं है, वो एक अलग विषय है। लेकिन वचन कहता है, आने वाली पीढ़ी के लोगों को हम क्या करेंगे, बताएंगे। अभी हमने पढ़ा था, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी गवाही को गुप्त रख देते हैं अपनी संतानों से। हम अपनी संतानों को कभी ये नहीं बताते, बेटा हमसे ये गलती हुई, तुम गलती मत करना, हमने ये पाप किया इसलिए हमसे ये गलती हो गई। हमको लगता नहीं हमें ये बातें बताने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन साफ कहता है, वचन में जिस से जो गलती हुई उसने उस आने वाली पीढ़ी तक वो बात पहुंचाई। ऐसा कोई चीज नहीं थी जो परमेश्वर के वचन में छुपा दिया गया कि यार ये बात मत बताओ, ये बात मत बोलो। प्रभु का वचन स्पष्ट है, हमारा जीवन स्पष्ट नहीं है। प्रभु के वचन में खराई है, हमारी लाइफ में खराई नहीं है, क्योंकि हम बहुत अलग ही प्रकार की मानसिकता रखते हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। प्रभु का वचन हमें अगर ये नहीं बताता कि हमारे आदि माता पिता ने क्या गलती की थी, तो हम अपने जीवन को आज और किसी ढंग से जी रहे होते। प्रभु का वचन अगर अब उन आत्मिक लोगों की गलतियों को नहीं बताता, तो आज हम भी वो सेम गलती कर रहे होते। और हम तो बताने के बाद भी जब गलत कर रहे हैं, तो जो अगर छुपा दिया जाता तो हम कितने अंधकार में चलते। प्रभु का वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। सच्चाई तुझ में होना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोगों को मैं देखता हूं कि उनके बच्चों को ही उनके पेरेंट्स की लाइफ नहीं पता।
आने वाली पीढ़ी को ये नहीं पता कि हमारे माता पिता कब विश्वास में आए, किस लेवल का विश्वास था। याकूब की संतान जानते थे याकूब कौन है, याकूब की संतान जानते थे हमारे दादा इसहाक कौन है, याकूब की संतान जानते थे कि हमारे परदादा अब्राहम कौन है। और वहां पर आप किसी भी बिन्यामीनी से पूछ लो कि अब्राहम किस देश से विश्वास में आया था, तो वो बता देते थे ऊर देश से आया था, इतनी उम्र में था, उसका पिता ये था, उसकी माँ ये थी, और वहां से वो परमेश्वर ने बुलाया और पहली वेदी उसने वहां बनाई, फिर दूसरी वेदी यहां बनाई। हमारी हमारी दादी को होरेब में गाड़ा, फिर यहां गाड़ा, फिर वहां गाड़ा। इज़राइल में आज भी वो अपने से ऊपर 14 पीढ़ी तक, 15 पीढ़ी तक, और कई लोग तो आज भी दाऊद तक की वंशावली जानते हैं। आज भी कई लोग बता देते हैं कि हम दाऊद के ही वंश से हैं, और उनके पास नाम लिखे होते हैं, इतने सन में पैदा हुए, इतने सन में शांत हुए, इनके बारे में डिटेल ये, इनकी पत्नी ये थी। क्यों परमेश्वर ने इतिहास की किताब लिख दी? अगर ये अनइम्पॉर्टेंट होता। आज हमारे साथ जो हो रहा है, एक एक डिटेल हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। आज ये आपको सीखना है। अगर आप जवाबदार नहीं होगे, आने वाली पीढ़ी नाश होगी, और आप जवाबदार हो जाओगे उस चीज का। आने वाली की पीढ़ी ये तक नहीं जानती थी यहोशू के और उन वृद्ध लोगों के मरने के बाद कि परमेश्वर कौन है और इज़राइल को कैसे परमेश्वर ने चुना और छुड़ाया। परमेश्वर के काम नहीं जानते, परमेश्वर को ही नहीं जानते। बहुत डरा देने वाली ये बात है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो याद रखो, आने वाली पीढ़ी को आपको ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है। वचन क्या कहता है यहां पर? अब भी हमने पढ़ा कि हम उनकी संतानों से गुप्त ना रखेंगे, होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद। पहली चीज परमेश्वर का गुणानुवाद, दूसरी चीज परमेश्वर की सामर्थ, तीसरी चीज आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आने वाली पीढ़ी को यह नहीं पता होता है कि हमारे पिता, मम्मी, पापा, दादा क्यों विश्वास में है, कब विश्वास में है। आज मुझे ही नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि हमारी कौन सी जनरेशन में कौन सा क्या हुआ था। हमें आज कुछ क्लियर नहीं पता है। आने वाली पीढ़ी को हम देखते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है कि एक विश्वासी विश्वास में आ गया, वो पीढ़ी तो अच्छी रही, आने वाली पीढ़ी थोड़ी ठंडी हो जाती है। उसके बाद एक और पीढ़ी जो आती है वो और ठंडी हो जाती है। चौथी पीढ़ी तो ये बोलती ही है कि हम तो पास्टर नहीं बनना। दूसरी तीसरी पीढ़ी में ये सुनने को मिलता, नो वी डोंट वांट टू बिकम पास्टर। नहीं, हमें इतना वो नहीं करना, हम तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, हमें इतना वो नहीं करना, क्योंकि शत्रु उन्हें पकड़ता है, वापस खींचता है। इससे पहले कि आप दूसरों को डिसाइपल करो, अपने घर को डिसाइपल करो। इससे पहले कि आप दूसरों को प्रभु के बारे में लाओ और बताओ, अपने घर को प्रभु में लाओ और प्रभु को के बारे में बताओ। अपनी पीढ़ी को आप बेस्ट दो। मैं देखता हूं लोग कई बार अपनी संतानों को इतना वो नहीं करते जितना वो दूसरों की संतानों को करते हैं। अपनी संतानों की उनको वो खूबियां नहीं दिखती। वो पड़ोसी का बच्चा अच्छे मार्क्स ले आया तो वो बड़ा अच्छा है, वो तो बहुत आगे जाएगा, है ना। बात में वो तो बहुत बहुत आगे जाएगा, वो तो खेलता भी है, वो कूदता भी है, वो सब कुछ करता है, वो पढ़ता भी है, और देखो उसके कितने मार्क्स आए, वो तो आगे डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। और अपने बच्चों के लिए हम ये चीजें ट्रांसफर नहीं करते। आप जो ट्रांसफर करते हो वो ही वो कैरी करते हैं, और जो वो कैरी करते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हो इस बात को? आप जो ट्रांसफर करते हो वही वो कैरी करते हैं। लाबान ने जो शिक्षा उसको राहेल को दी थी, उस शिक्षा के कारण वो अपने पिता के गृह देवताओं को उठाकर ले आई। प्रभु का धन्यवाद हो उन दासों के लिए जिन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए साफ शब्दों में कुछ ऐसे फरमान दिए थे, चेतावनियां दी थी, ऐसी वार्निंग्स दी थी जिसका इस्तेमाल करके उनकी पीढ़ियां ब्लेस्ड हुई। आप समझ रहे हैं इस बात को?
हम देखते हैं कि एसाव को नहीं, याकूब को वो निर्देश मिले थे कि कनानी स्त्री से विवाह नहीं करना। वो माँ बाप ने क्यों याकूब को दिए? क्योंकि देखा कि बड़े वाले ने कनानी हित्ती लड़की से शादी कर ली है ना, तो उसकी मां को बुरा लगा और कहती कि अगर इसने भी ऐसी गलती कर ली तो क्या होगा मेरा। तब जाके उनको समझ में आया कि इसको हम वार्निंग दें। बड़े ने गलती कर ली तो छोटे को वार्निंग मिली कि अब तू कनानी स्त्री से विवाह नहीं करना। अब्राहम से यह सीखना था कि उन्होंने इसहाक के लिए पहले ही निर्देश दे दिया अपने सेवक को कि तू किसी कनानी स्त्री को नहीं लाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन इसहाक ने जब दिया तो हम पहले नहीं पढ़ते ये निर्देश बाद में पढ़ते। क्या आप समझ रहे हैं? कई बार हम भी बहुत बाद कर देते हैं, डिले कर देते हैं। हम कई चीजें बताने में बहुत देर कर देते हैं जब तक वो गड्ढे में फंस चुके होते हैं। क्या बेहतर है कि हम अपनी उन चीजों को उन्हें बताएं कि आपने कैसी कैसी प्रॉब्लम से गुजरे। मैं तो देखता हूं कि पिता सेम प्रॉब्लम में गुजरे, बच्चे सेम प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, उनकी पीढ़ी भी आने वाली वही सेम प्रॉब्लम में आ रही है। उनकी लाइफ में जो श्राप थे वही ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरी एक सलाह है आपको, अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने जीवन की मुख्य मुख्य चीजों को आप जरूर बताएं, और परमेश्वर के बारे में आपको बताना ही है, लेकिन आप अपने जीवन के मुख्य मुख्य पहलुओं को जरूर बताएं। तब आपकी आने वाली पीढ़ी जो है पहले से ही वो ज्ञान में रहेगी, तो वो सावधान रहेगी और वो बच सकेगी। नहीं तो शत्रु उनकी उन गलतियों को का सहारा लेकर आने वाली पीढ़ियों में अपने अधिकार को क्लेम करता रहेगा, और वो ये नहीं जान पाएंगी कि हमारे साथ ये पनौतियां क्यों लगी हैं, हमसे ये गलतियां क्यों हो रही हैं, हम ये पाप में क्यों फंस रहे हैं, हम क्यों नहीं बच पा रहे हैं, क्यों हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं। शैतान तो बैकग्राउंड में क्लेम करता रहेगा और वो पीढ़ी पिसती रहेंगी जस्ट बिकॉज कि आपने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की थी, जस्ट बिकॉज आपने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं की थी। थैंक यू लॉर्ड। दाऊद से सीखो। दाऊद ने अपने बच्चे को जब अपनी बुजुर्गी में थे तब बता दिया कि ये पुरुष के साथ ऐसा करना, वो पुरुष के साथ ऐसा करना, इसने ऐसा किया था तो इसका बदला ऐसा मिलना, इसको ऐसा करना। एक एक डिटेल ट्रांसफर करके जाते हैं। लेकिन आज हमें बड़ा दुख है इस बात को सुनकर और समझकर, देखकर कि बुजुर्ग चले जाते हैं और बच्चों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उनकी बेसिक लाइफ स्टाइल की। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों को, कहीं कुछ लिखा नहीं है, कहीं कुछ डिटेल्ड वर्णन नहीं है। और मैं आज भी देखता हूं कि माता पिता को देख रहा हूं, मैं उनके बच्चों को भी देख रहा हूं, एक पासवान होने के नाते मैं देखता हूं कलीसिया में, मैं देखता हूं बाहर, मैं देखता हूं दूसरे अन्य जातियों में, मैं देखता हूं उनके पिता को और उनके उनके चाल चलन, उनके रवैये को। फिर मैं देखता हूं कि ये बच्चे पैदा हुए, उनको बड़ा होता हुआ देखा, उसके बाद वो जवानी में है और उनके साथ भी वही सेम स्पिरिट्स पीछा कर रही हैं, वही सेम आत्माएं काम कर रही हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। सेम प्रकार का स्वभाव और प्रभाव उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है और उनके माता पिता इस बात से पूरी तरह से अनजान है। उनको लग रहा है कि बस हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा देंगे और ये डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ये सब हो जाएंगे। जहां ध्यान देना चाहिए वहां कोई ध्यान नहीं है, और जहां पर कम ध्यान देना चाहिए उसमें वो इतने सीरियस हैं कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बहुत गलत मानसिकता और जीवन जीने की शैली है ये। बहुत संवेदनशील विषय है आने वाली पीढ़ी से। प्रभु ने क्या कहा? आने वाली पीढ़ी को बताना इन पत्थरों का मतलब क्या है। पत्थर बीन लो तुम, नहीं तो तुम भूल जाओगे, और तुम भूल भी जाओगे ना तुम्हारे। पर परमेश्वर ने नहीं कहा कि उनको बताना, परमेश्वर ने कहा जब तुम्हारे बच्चे पूछें कि इसका प्रयोजन क्या है तब बताना। कई बार हमारे बच्चे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं जानने में, और पुरखे माता पिता इतनी दिलचस्पी रखते नहीं है बताने में, छुपा के चलते हैं।
बच्चे बड़ा इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश, ऐसा क्यों मम्मी, ऐसा क्यों पापा, ऐसा क्यों, आप कहाँ थे, आपकी शादी कब हुई, आप कहाँ से आए, आपके मम्मी पापा कौन थे, आपके दादा दादी कौन थे, सारी डिटेल उनको जानना होती है। और कई बार माता पिता के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दादा दादी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या फिर होती हुए भी वो ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये बताना उचित नहीं है। प्रभु का वचन का मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें कोई गलती छुपाई नहीं गई, जिससे मैं सीख सकूं कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। हालेलुया। कई सारी चीजें जो बताई जा सकती हैं, हमें उनको बता देने की जरूरत है। कई श्राप ऐसे हैं जो आपके बच्चों में ट्रांसफर हो ही रहे हैं, क्योंकि आप भी नहीं जानते और फिर वो भी नहीं जानते, और अगर आप जानते हुए भी अगर उनको नहीं बताते तो फिर दिक्कत की बात है। उनको सावधान होना चाहिए कि हमारे पिता इस जगह गिरे थे तो हम भी इस जगह ही गिरेंगे, हमें सावधान होना है। हमारे घर में फलाने प्रकार की बुराई थी तो हमको इस बुराई से ज्यादा बचने की जरूरत है। हमारे घर वालों ने बलवा किया, हमारे घर वालों ने इस प्रकार का पाप किया, इस कारण से हमारे जीवन में ये समस्या है, तो हमको ये समस्या से नजात पाने के लिए इस श्राप से आजाद होना पड़ेगा, और हमें ये गलती नहीं करनी कि हम आने वाले समय में उस समस्या में ना फंस जाएं जिसमें हमारे पुरखे फंसे हुए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हम जवाबदार हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। आप जवाबदार हैं, जो संतानें उत्पन्न नहीं भी हुई हैं उनके लिए आपकी क्या तैयारी है, ये वचन कहता है। समझ रहे हो आप इस बात को? यहां पर लिखा है, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है। वाह, ये पीढ़ी बहुत अच्छी थी। ये पीढ़ी जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 78 में, ये पीढ़ी अच्छी थी। वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं से सुना है वर्णन और फिर जान भी लिया हमने, मतलब हमने इन्फॉर्मेशन ली थी और अब एक्सपीरियंस भी कर लिया। इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। आप तो बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके प्रभु के पास चले जाओगे और आने वाली पीढ़ी को, है ना, वर्शिप के 4 गीत भी याद नहीं होंगे। क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम? आज बस ये बात याद रखो, क्या ट्रांसफर करके जा रहे हो आप। और ना सिर्फ ये उनके लिए जिनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं या जिनके बच्चे हो चुके हैं, ये उन जवानों के लिए खास तौर पर भी है जिनकी इस पीढ़ी हुई नहीं है, लेकिन होनहार पीढ़ी, होने वाले लोग, पैदा होने वाले बच्चे जो अभी हुए नहीं हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? जनरेशंस टू कम। साम 78:4 में लिखा है जनरेशंस टू कम। जो पीढ़ी आने वाली है उसके जवाबदार आप हो। आपका विवाह होगा, आपकी संतानें पैदा होंगी, आप जवाबदार हो। आपको वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, लिख कर रखनी है और आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करनी है जो जो बातें आपने इस पूरे जीवन काल में सीखी। क्योंकि अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने उनको वहीं से स्टार्ट करवा रहे हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देकर जाओगे तो वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। और अगर धन्य व्यक्ति जो अपनी पीढ़ी को वो बातें, इन्फॉर्मेशन प्रभु के बारे में, प्रभु के अनुभवों के बारे में बता देगा, तो जहां से वो माता पिता ने खत्म किया है वो बच्चे वहां से शुरुआत करेंगे। एडवांटेज मिलेगा अपने माता पिता के, वो 80 साल के जीवन का एडवांटेज उन्हें मिलेगा। नहीं तो 80 साल पीछे से स्टार्ट करेंगे अपना जीवन। एक 60 साल का अनुभवी व्यक्ति, 70 साल का अनुभवी व्यक्ति जब अपने अनुभवों को आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करता रहता, तो वो रेस उनने अपने जीवन की चालू किए करने के पहले वो 70 साल के अनुभव को प्राप्त कर चुके होते हैं वो बच्चे।
अगर आपने अपने 70 साल का अनुभव आने वाली पीढ़ी को नहीं दिया, प्रभु के साथ जो आपका अनुभव रहा वो नहीं दिया, आपकी खूबियाँ और आपकी कमियाँ, आपकी कमज़ोरियाँ, आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स थी, श्राप थे, वो ट्रांसफ़र नहीं किए, तो वो सेम प्रॉब्लम में स्ट्रगल करते रहेंगे। और हो सकता है कि आपको तो थोड़ा बहुत पता भी चल गया और वो प्रभु में समर्पित इतने नहीं हुए, तो उनको इतना भी नहीं पता चलेगा जितना इन्फॉर्मेशन आपको थी। आज हम क्या बोलते हैं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत बुद्धिमान थे। अब तो समझे ना, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, फिर भी वो पुरानी पीढ़ी के लोग तो बहुत जानकार थे, बहुत जानते थे। तो प्रॉब्लम कहाँ आई ना, वो पीढ़ी बताए बगैर चली गई शायद। समझ रहे हैं आप इस बात को? आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको हल्के में मत लो। ये सोने की तरह है, मूंगे की तरह है, हीरे की तरह है, जिसको प्राप्त करने में आपने 20 साल लगा दिए। आप याद रखो, वो 20 साल से बढ़कर उसकी कीमत है। और अगर आप वो अगली पीढ़ी को दे दोगे तो वो एडवांटेज में आ जाएंगे और वो 20 साल की तकलीफ उनको नहीं होगी। मैं हमेशा जब बताता हूं तो मैं बताता हूं कि ये आत्मिक अनुभव मैंने पिछले 10 साल में सीखा है, आज मैं आपको बता रहा हूं, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी है। और आज वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई तो आप 10 साल आगे बढ़ जाओगे। जहां आज मैं खड़ा हूं वहां से आप स्टार्ट कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं उन अनुभवों की कीमत और उन आने वाली पीढ़ी को बताता हूं मैं। थैंक यू लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बात कितनी खास है जो हमें आने वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत है? थैंक यू लॉर्ड। और याला है दियंदर बड़र हिंदर बड़र हिंदर निकर मन कर बड़र हिंदर निकर बड़र। आने वाली पीढ़ी के लिए आपको संवेदनशील हो जाने की जरूरत है। एक तरफ प्रभु का वचन कहता है अपने जन्माने वाले की सुनना, हाँ, अपने जन्माने वाले की सुनना। जब आप अपनी पीढ़ी को, आने वाले लोगों को, और जो आपके साथ आपके संतानें हैं, अगर नहीं बताओगे तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए आपको उनको बताने की जरूरत है आपने क्या सीखा है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? थैंक यू लॉर्ड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यिर्मयाह 7वां अध्याय का 18वां पद कहता है, द चिल्ड्रन गैदर वुड एंड फादर्स किंडल द फायर। यहां पर लिखा हुआ, द चिल्ड्रन गैदर वुड एंड द फादर्स किंडल द फायर। लड़के वाले तो ईंधन बटोरते और बाप आग सुलगाते। इसका क्या मतलब है? फादर किंडल द फायर। क्या आप समझ रहे हैं? फादर किंडल द फायर, बाप आग सुलगाते हैं। आपकी संतानें अगर मसीह के लिए जलती हुई नहीं है, जुनून से भरी नहीं है, तो आपने गलती की कि आपने वो आग उनके अंदर नहीं सुलगाई। पिता आग सुलगाते हैं, समझ रहे हो? उनके पास ईंधन है, उनके पास इच्छा है, उनके पास है। वचन लिखा हुआ है कि लड़के वाले अर्थात बच्चे ईंधन बटोरते हैं, उनके पास है। लेकिन पिता अर्थात वो ऊपरी पीढ़ी आग सुलगाते हैं। और इससे एक चीज और सीखने को मिलती है, आप जिस सोते में हैं उसी सोते में रहे, उस सोते में रहना ही आपके अंदर आग को प्रज्वलित करता है। आप आग में तब बढ़ते हो जब आप उस सोते में रहते हो, उस आत्मिक चैनल में रहते हो। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? फादर्स किंडल द फायर। हमेशा याद रखो, इस बात को याद रखना, फादर किंडल्स द फायर। आपके जीवन में आग की कमी हो जाती है जब आप सही सोते में नहीं आते।
अगर आप अपने आत्मिक पिता से नहीं जुड़े होते तो आपकी लाइफ में आग खत्म हो जाती है, क्योंकि वो ही आग सुलगाते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन के द्वारा हमारी लाइफ में ट्रांसफर की है चीज़ें। तो हमें इस बात को याद रखना है कि आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे भौतिक बच्चे हैं, उनके जीवन में भी हमें परमेश्वर के द्वारा आग को लगाना है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? आग सुलगाते हैं। और यहाँ पर अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, देख लड़के बाले तो ईंधन बटोरते, आग सुलगाते, स्त्री आटा गूंथती, स्वर्ग की रानी के लिए रोटी चढ़ाएं, और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपा बंदे। ये बच्चे क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने उनको वो सिखाया है। आपके बच्चे वही करेंगे जो आप सिखाओगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि हमें पता ही नहीं हमारे लड़के को किस मार्ग पर चलाना है, हमें हमारी बेटी को किस मार्ग पर चलाना है हमें। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हम थोप देते हैं कि तू डॉक्टर बन जा। वो पड़ोसी बेटी जो डॉक्टर बन गई है तो तुझे भी डॉक्टर बनना है, तभी हमारे दिल को शांति मिलेगी। यूजलेस बातें, यूजलेस बातें। धन्य है वो हन्ना जो जानती थी कि ये शमूएल जो है इसका जीवन जो है भवन के लिए है। उसने पहले ही भवन के लिए समर्पित कर दिया। वो तो उस संतान के पैदा होने के पहले से जानती थी कि ये भवन में जाएगा। आज तो हमारी संतानें बड़ी हो गई और हम नहीं जानते कि वो कहां जाएंगे। मानो इतना ज्यादा उत्तेजित थे, वो बोलते कि ओके 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 ओके। जैसे ही स्वर्गदूत मिले तो वो इन्फॉर्मेशन पूछने लगे, जबकि स्वर्गदूत ने इन्फॉर्मेशन उनकी पत्नी को दी। वो एक्साइटेड थे, इसका क्या प्रयोजन है, ऐसा क्यों होगा, क्या करना होगा। वो इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़े सेंसिटिव थे। हमें भी अपनी बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इनकी दिशा क्या है और इनकी दिशा क्या नहीं है। नहीं तो हम उन्हें गलत दिशा में भेज देंगे। और बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, आप जहां दिशा जो दे दोगे आप वैसे ही हो जाएंगे वो। और जब होश संभालेंगे अपने बुढ़ापे में, तब उनको समझ में आएगी कि हमारे मम्मी पापा ने सही निर्णय लिए थे कि नहीं, सही दिशा दिए थे कि नहीं। इसलिए हमें बहुत सेंसिटिव होना है आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी संतानों के लिए, आत्मिक बच्चों के लिए। अगर कुछ लोग ऐसे सुन रहे हैं जिनके कई सारे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर हैं, तो एक बात याद रखो, उन्हें परमेश्वर में बढ़ाने की जरूरत है, ना कि अपने में। और उन्हें उस अभिषेक में बढ़ाने की जरूरत है जो उन्हें प्रभु देना चाहते हैं, ना कि वो अभिषेक में जो आपको मिला है। आप अपना वो नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु जी की इच्छा के अनुसार वो ट्रांसफर करते हो जो उनके लिए जरूरी है। यहोशू से कहा था अपने अभिषेक में से थोड़ा सा यहोशू को दे दे, मूसा से कहा था, सब नहीं दिया, वही दिया जिसके लिए वो उपयुक्त थे, जिसकी उनने प्रोसेस से गुजरे थे, जिसके लिए वो जो उनके लिए जरूरी था। मूसा के पास बहुत सा था, लेकिन कुछ दिया हाथ रखकर। आप क्या देते हो? आप क्या ट्रांसफर करते हो? आप कैसे उन्हें रिलीज करते हो? याकूब ने अपने 12 बच्चों को जो जो बोला, आज तक वही हो रहा है उनके साथ। बहुत पावरफुल है आपकी बातें जो आप बोलते हो, बहुत पावरफुल है आपकी बातें जो आप देते हो। जो भी आप ट्रांसफर करते हो, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो। और आपको परमेश्वर में बढ़ाना है, उनके अंदर प्रभु के प्रति आग को सुलगाना है। माता पिता चले चर्च और बच्चे बोल रहे हैं आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरा पेट दुख रहा, आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरा सर दुख रहा, आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरा फ्रेंड आ रहा, आज मैं नहीं जा रहा, आज मुझे पिकनिक जाना, आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरे को तैयारी करना है, कल पेपर है मेरा। XYZ एक्सक्यूजेज। और माता पिता बोलते कोई बात नहीं। माता पिता को लगता हम जाके आशीषें कमा लेंगे। वचन कहता है अंगूर खाए बाप दादों ने और खट्टे मुंह किसके हुए? बच्चों के। तब प्रभु ने क्या कहा? जो अंगूर खाएगा उसी के
दांत खट्टे होंगे, अर्थात जो गलती करेगा वही भुगतेगा। तो आप चर्च में जाके पास्टर से अपने बच्चे के लिए दुआ कराकर आप सोच रहे हो बच्चे को आप चर्च से बाहर रखोगे और वो आशीषित हो जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि मम्मी जी चले गई, मम्मी जी पहुंच गई पूरे पूरे परिवार के लिए आशीष को लेने कि उसके लिए भी कर देना, उसके लिए भी कर देना। वो क्यों नहीं आया आज? उसका भैया वो थोड़ा सा है ना लेट उठा। केयरलेस लोग केयरलेस, they are careless about their generation, they are careless about their sons and daughters, they are careless about them, that's why they are doing all of those things. एग्जाम देने में तो सर दुखे, पेट दुखे, कुछ भी दुखे, उठो नहाओ धो और निकलो। और चर्च जाने में कोई बात नहीं, मेरा बच्चा क्या खाएगा, चल ये बना के चलो जाऊं तेरे लिए। उठाओ उसको और अपने साथ चर्च में लेकर जाओ। आप केयरलेस हो, इतने केयरलेस आप अपनी बच्चों की पढ़ाई में नहीं हो जितने उनको चर्च में लाने में केयरलेस हो। और फिर जब वो बिगड़ जाते हैं तो बोलते हैं मेरा बच्चा दारू पीने लगा, मेरा बच्चा ये करने लगा, मेरा बच्चा वो करने लगा, मेरा बच्चा जेल में। मैंने देखे हैं, मेरे मसीहों के रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास, है ना, कि वो फलानी केस में जेल में, भैया उसको बेल मिल जाए, दुआ करो। जन्म से सही, क्योंकि चर्च मिस कर रहे हैं। आपके बच्चे की जवाबदार आप हो, आपका पास्टर नहीं है। आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देने में फेल होते हो, इसलिए पास्टर के पास आप लाते हो। अगर आप फेल नहीं हो तो आपके बच्चे वैसे ही ब्लेस्ड हो जाएं। पास्टर के पास केवल ब्लेसिंग के लिए आए, श्राप तोड़ने के लिए नहीं। ना उसको है ना कि पास्टर साहब वो फास्टिंग प्रेयर कर रही हूं मैं 40 दिन की, मेरा बच्चा सुधर जाए। गीली मिट्टी थी, आपने उसको बिगड़ने दिया। प्रभु ने क्या बोला एली से? उसने अपने बच्चों को रोका नहीं। कई बार हम बहुत आत्मिक भी होते हैं, कई बार हम पास्टर भी होते हैं, लेकिन हमारी संतानें हमारे वो सही रीति से नहीं चलती और हम सबको तो डांटते रहते हैं, अपने बच्चों को पुचकारते रहते हैं बस। इसीलिए जब हम बाहर के बच्चों को तो हम डिसाइपल बना देते प्रभु के, और शैतान हमारे बच्चों को अपना डिसाइपल बना देता है। मैं सच कह रहा हूं। चर्च पहला प्लान नहीं है, ये सेकेंडरी प्लान है। पहला प्लान आदम हव्वा है, पहला प्लान फैमिली है। जब फैमिली फेल होती है तो चर्च की जरूरत पड़ती है। फिर से मैं कहूंगा, जब आपकी फैमिली फेल होती है तब आपको चर्च की जरूरत पड़ती है। आप खुद अपने घर के मुखिया हो, आप खुद अपने घर के में जो है माता पिता मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं। जब वो लीडर फेल होते हैं तब दूसरा लीडर जो पास्टर है उसके पास आती हैं सारी भेड़ें कि अब इनको सुधारो, हम तो फेल हो गए, क्योंकि जब ये छोटे थे हम केयरलेस थे, जब ये बिगड़ गए तो अब हमारे सर के ऊपर से चले गया पानी, अब आप ही कुछ कर सकते हो। यही रिक्वेस्ट, सेम वर्ड्स, अब भैया आप ही कुछ कर सकते हो। पास्टर जी अब आप ही दुआ करो। अब हमारी तो सुनता ही नहीं है। 4 आंसू हम वहां टपका के चले जाएंगे और वहां हम ये बता के जाएंगे कि हम फेलियर हो गए। इस वचन के द्वारा थोड़ा सा कड़वा आपको लग सकता है, थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि एक मैं पास्टर हूं और मैं सारे फेलियर्स को सालों से जी रहा हूं, सालों से मैं जी रहा हूं, तो थोड़ा तो आपको सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप फेल करते हो अपने बच्चों को और उसके बाद हमारे पास लेकर आते हो कि ये दुआ नहीं करता इसको। आज तो उसका मूड ही नहीं हो रहा था तो मैंने खूब बोला, भैया वो आया ही नहीं, क्या करूं? आप जवाबदार हो, आप जवाबदार हो। कुछ बच्चों के लिए हम केयरलेस हो जाते हैं, कुछ बच्चों के लिए बड़े सीरियस रहते हैं। कोई बच्चा गलती करते रहे, हमें वो दिखती नहीं। कई बार माता पिता की आंखें डिफरेंट टाइप से अंधी होती हैं। उनकी आंखों का एक भाग जहां एक बच्चा होता है उसकी तरफ से अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता, वो बच्चे की कोई बुराई नहीं दिखती। और एक बच्चे की, उसने चींटी को भी क्यों फूका तो फूका क्यों, तूने ये किया तो किया क्यों, बड़ी नजर है उस पे। और एक के लिए तो आंखें अंधी हैं, दिख ही नहीं रहा वो, और वो बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं। एक भाई तो बिल्कुल स्वगदूत,
और एक तो इतना खतरनाक कि, है ना, एक भाई बहुत अच्छा और एक बिल्कुल कौन सी नदी का पानी पी के आया है वो, बहुत ही टेढ़ा, बहुत ही विपरीत। क्योंकि एक के लिए आंखें खुली थी, उसको डांट डांट के समझा, और एक के लिए केयरलेस थे, उसको खूब छोड़ा। यूं ही छोड़ा जाता है तो क्या होता है, वचन कहता है लज्जा का कारण होता है बच्चा। यूं ही छोड़ दिया। वचन कहता है अपने क्या लड़कों को शिक्षा दे, अपने बच्चों की ताड़ना ना छोड़। यदि उसको छड़ी से मारे तो वो मरेगा नहीं, लेकिन छड़ी से मारकर तू उनका प्राण अधोलोक में से बचा लेगा। मतलब तेरे हाथ में है कि वो नरक जाएंगे कि स्वर्ग। तू बचा लेगा ना, छड़ी से मारकर तू उसका प्राण नरक से बचा लेगा। मतलब आपके पास अथॉरिटी है अपने बच्चों की लाइफ कहां जाएगी उसकी। ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर्स के पास अथॉरिटी होती है उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स कहां जाएंगे उसकी। इसलिए वो क्या ट्रांसफर करते हैं, उनको अच्छा ट्रांसफर करना है, कुछ बुरा ट्रांसफर नहीं करना, और उनको उसी दिशा में बढ़ाना है जिसमें उनको बढ़ना है, ना कि अपनी मनमानी करके उनको अब ले दे के अपनी रास्ते पे खींच लिया कि ले तू यहीं रह। समझो कि वो क्या चाहते हैं, समझो परमेश्वर उनके जीवन में क्या चाहते हैं, समझो वो कैसे बच्चे हैं, समझो क्या देना और क्या नहीं देना है, समझो कौन सा ज्ञान देना कौन सा ज्ञान नहीं देना। उनके सामने वैसा ही जीवन जियो जैसा उनको शिक्षा देते हो, तब वो आपकी बातों से और जीवन शैली से प्रभावित होंगे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? सही डिसाइपल हमें बनाना है ताकि शत्रु हमारी पीढ़ी को अपना डिसाइपल ना बनाए। यह हमारी जवाबदारी है। यहोशू के मरने के बाद वृद्ध लोग जीवित रहे तब तक भी लोग यहोवा की सेवा करते रहे, लेकिन उसके बाद दूसरी पीढ़ी जब आई तो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। यार इतने साल में एक बार तो आदमी बता देता है कि यार ऐसा ऐसा एक बार हुआ था, किससे कहानी निकलते हैं तो एक बार बता देता है। लेकिन वो जानते ही नहीं थे परमेश्वर को। कितनी दुख की बात है। और उस पीढ़ी के बाद उस लोगों ने क्या किया पता है आपको? वचन में क्या लिखा हुआ है यहां पर? ना उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। इसलिए अब समझ में आई इनकी ये चाल के कारण कौन थे? इनके दादा दादी, मम्मी पापा। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, अपने पूर्वजों के परमेश्वर को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों की देवताओं की उपासना करने लगे। क्यों? क्योंकि आसपास के लोग आके बताते थे हम तो ये फलाने चांद के दिन ये उपास रखते हैं, हम तो ये फलानी देवी के लिए ऐसा करते हैं, हम तो इसके लिए बलिदान चढ़ाते हैं। मम्मी पापा ने बताया नहीं यहोवा परमेश्वर कौन है, और पड़ोसी आकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि उनका फ्रेंड उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और मम्मी पापा घर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो इसलिए वो पाप में फंसते हैं, इसीलिए वो बुराई में फंसते हैं, क्योंकि वो संसार में जाते हैं और विदाउट इंफॉर्मेशन जाते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन उनको बाहर से मिल जाती है उसी को अपना लेते हैं। समझ रहे हैं आप? वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर को जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं और आसपास के लोगों की, आसपास के लोग, देखो इंपॉर्टेंट बात, आसपास के लोग आसपास के लोगों ने इंफॉर्मेशन दी, वही वो करने लगे और उन्हें दंडवत किया, यहोवा को रिस दिलाई और यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तारे देवियों के उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया और वे उन्हें लूटने लगे और उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और फिर वे अपने शत्रुओं के सामने न ठहर सके। कितनी बड़ी पीड़ा। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता। और यहोवा ने उनसे कहा था, क्या समझ रहे हैं आप? मैं जो पढ़ा मैंने उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो इसलिए बिगड़ गए क्योंकि उनके घर वालों ने उनको नहीं बताया, इसलिए वो बिगड़ गए।
आज हम इस बात की जवाबदारी अपने कांधों पर ले कि हम आने वाली पीढ़ी को इसका वर्णन करेंगे। हमारे मन उनकी ओर लगे रहेंगे और उनके मन हमारी ओर लगेंगे। हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिसको भी आप फादर कर रहे हो मतलब जो भी आपकी आत्मिक संतानें हैं, उनके लिए आपको बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए आते से ही कि तेरा भविष्य ये है। आपको जब उनको नहीं पता कि उनका भविष्य क्या है, लेकिन जब आपको पता होगा उनका भविष्य क्या है, तो आप वही दिशा में उनको लेकर जाओगे और वो बहुत आगे जाएंगे। आप समझ रहे हैं? और वो दिखाई देगा कुछ ही दिनों में उनकी लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ही दिनों में दिखाई देगा वो कहां जा रहे हैं। और आपको वो नहीं देना जो आप जानते हो, आपको वो देना है जो उनके लिए जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन उनको कुछ देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाली पीढ़ी के लिए संवेदनशील बने, आने वाली पीढ़ी के लिए इंफॉर्मेशन को गैदर करें। आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे अपने 60 साल के अनुभव में, 70 साल के अनुभव में, अगर आप अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करेंगे तो जहां से आपने एंड किया है वहां से वो स्टार्ट करेंगे। तो सोच कर देखिए वो कितना आगे जाएंगे। एक आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर तब होती है जब वो पिछली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को वो सब देती है जो उनने रिसीव किया था। नहीं तो आने वाली पीढ़ी उस पिछली पीढ़ी से भी बदतर हो जाती है। यही तो हुआ ना। वो लोग तो खुदा की सेवा करते थे, आने वाली पीढ़ी के लोग गलत मूर्तियों की उपासना करने लगे, मतलब वो और पीछे चले गए। और परमेश्वर ने उनको और आगे ले जाने की योजना बनाई थी और वो बहुत पीछे चले गए। इसलिए परमेश्वर ने, अब मैं आपको एक चीज बता के बस समाप्त कर रहा हूं। यहां पर लिखा है तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था, अर्थात पास्टर आते थे। कब? जब फैमिली फेल होती थी। अब आप समझे न्याय कब आए? जब फैमिली फेल हो गई। अब वो बिगड़ गए, अब वो फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब अनॉइंटेड पर्सन की जरूरत है, क्योंकि वो इतने बंध गए हैं कि अब बंधवाई चेन और सांकलों और दीवारों में कसे हुए हैं। अब अभिषेक ही जुए को तोड़ सकता है। तो ये प्लान बी था, समझे? उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें ये प्लान भी नहीं चाहिए, हमें अपना प्लान चाहिए, अब हमें राजा चाहिए, है ना? हम परमेश्वर के प्लान से स्किप होने में बड़े कंफर्टेबल रहते हैं। चर्च से दूर रहो तो बड़ा अच्छा लगता है। चर्च में तो ऐसा घुटन घुटन सी होती है। चर्च में आओ तो बड़ा अजीब सा बैठना पड़ता है। चर्च में 3 घंटे तो बैठना ही मुश्किल है हमारे लिए। 1 घंटे में हम भागना चाहते हैं। चर्च से निकलते सी हाँ हो गया। ठंडी सांसें आती हैं चर्च से निकलती। चर्च में कंफर्टेबल नहीं है। हम अपने परमेश्वर के प्लान के अंदर रहने में कंफर्टेबल ही नहीं होते। अधीनता से कब बाहर निकलूं मैं, है ना? अधीनता से बाहर नहीं निकलना। कोई अगर आपके ऊपर जवाबदार है या आप किसी के अधीनता में हो और आपको ये डर है कि मैं वहां नहीं जाऊं, आप सेफ हो। क्या समझ रहे हो? आपके ऊपर हमेशा ऐसा कोई स्पिरिचुअल लीडर होना चाहिए जिसके कारण से आपको ये डर लगे कि मैं वहां नहीं जाऊं या मैं वहां नहीं जाऊं या मैं यहां नहीं जाऊं, यार दिक्कत हो जाएगी, गलती हो जाएगी, पता चल गया तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपके पास ये डर है तो आप 50% से ऊपर, इवन 90% आप प्रॉब्लम से बचे हुए हो, क्योंकि उनका वो भय आपकी लाइफ में है। और जो बेटियां किसी भी पुरुष से शादी कर रही हैं जो उनका जीवन साथी परमेश्वर की ओर से, याद रखो, क्या आपका हस्बैंड किसी की ऐसी अधीनता में है कि वो डरता हो उनसे, उनके विरोध में जाने से, उनके विरोध में कुछ बोलने से? अर्थात वो किसी का अकाउंटेबल है कि नहीं किसी के प्रति? अगर आपका सर का सर किसी छतरी के अधीन नहीं है तो आपका सर सेफ नहीं है। सिंपल सी बात है। आपका हस्बैंड अगर किसी अधीनता नहीं जानता तो वो आपको अच्छी अधीनता में रखेगा नहीं और वो मनमानी करेगा, क्योंकि उसको किसी को जवाब नहीं देना। वो पुरुष प्रभु से क्या कहता? सूबेदार, सरदार, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। अधीनता समझता हूं मैं, अधीनता की पावर समझता हूं मैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप यहीं से बोल दीजिए, है ना? पराधीन मनुष्य हूं, मैं अधीनता समझता हूं। आप अधीन हो परमेश्वर के, मैं अधीन आता हूं आपके। आप यहीं से बोल दो, मैं आपके अधीन आता हूं तो वो अभिषेक जो मेरे सेवक को मिलना है, क्योंकि वो मेरे अधीन है और मैं आपके अधीन आ गया हूं, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप अधीनता में होते हो
तो फायर, ग्रेस, पावर, हीलिंग ट्रांसफर होती है। इसलिए जब आपके पास्टर प्रभु के चरणों में बैठते हैं तो आपको खुश होना चाहिए, वाह अब ग्रेस आने वाली है, अब उन्नति आने वाली है ना। इनने फास्टिंग प्रेयर चालू कर दी, चर्च बढ़ने वाला है, हम पर हम चंगे होने वाले। हम उन सेवकों की तरह है कि हमारा पास्टर अगर कोई अच्छी बड़ी मीटिंग में जा रहा है तो हम पर ग्रेस आने वाली है। जैसे वो सरदार गया, उसने चंगाई मांगी और वो सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया, उसी घड़ी, प्रेज द लॉर्ड, उसी घड़ी। ये है अधीनता की पावर। इसलिए हमें अकाउंटेबल रहना है, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया है। आज फादर्स डे लोग मना रहे हैं और ये वचन उसकी थोड़ी सी डीप शिक्षा के विषय में था, जो हमें शिक्षा देता है कि हम कितने जवाबदार अपनी पीढ़ियों के लिए हैं, आत्मिक बच्चों के लिए हैं। प्रभु जी हमें आशीष आए, हम दुआ करें। देता हूँ, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उत्तम वाणी के लिए, आपने हमें शिक्षा दी है पिता। जो बातें मेरे पिता इनके मुंह में कड़वी लेकिन पेट में मीठी होंगी खुदा, उन्हें ये ग्रहण कर सकें, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उसके द्वारा प्रभु सुनकर आशीषित हों, आज़ाद हों, ब्लेस्ड हो जाएं। आने वाली पीढ़ी के लिए जो जवाबदारी हमारी है, हम उसे अपने पास्टर पर ना थोपें, बल्कि हम जवाबदार रहें। हम धन्यवाद देते हैं उन पास्टर्स के लिए, धन्यवाद देते हैं उन न्यायियों के लिए, उन लेवियों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके दास और अभिषिक्तों के लिए। वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन जो हमारी जवाबदारी है हम उसे अपने पास्टर पर थोप कर ठंडी सांसें ना लें कि अगर संगति मिलती तो हमारा बच्चा नहीं बिगड़ता। प्रभु अगर हमारा घर संगति जैसा नहीं है तो हमें बनाने की ज़रूरत है। पहली संगति घर है प्रभु, क्योंकि आप प्रभु आदम हव्वा से मिलने आते थे, चर्च से नहीं। आपने ये नहीं कहा कि जहाँ चर्च लगेगा वहाँ मैं हूँ। आपने कहा जहाँ 2 या 3, 2 अर्थात पति पत्नी, 3 अर्थात बच्चा। ओ खुदा, जब एक फैमिली 2 या 3 होती है खुदा, उनके बीच में आप होते हैं। और हर वो परिवार जो 2-3 है, एक मन है, आपको पुकारता है, आप उनके बीच में होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं चर्च के लिए भी, पासवानों के लिए भी, जो आपका प्लान है। हम धन्यवाद देते हैं। इजरायलियों ने कहा कि हमारे लिए किसी एक को नियुक्त कर दे जो सुनकर हमें बता सके। आपने कहा, उन्होंने ठीक ही कहा है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन स्पिरिचुअल लीडर्स के लिए, मेंटर्स के लिए, जिनके अधीनता में हम हैं। और जब हम जवाबदार रहते हैं और हमें ये भय होता है कि कहीं हम गलत ना करें और उसके कारण से हमारे जीवन में तकलीफ ना आए, ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं स्वाधीनता के लिए जो कि सुरक्षा है पिता। धन्यवाद देते हैं, अधीनता में सुरक्षा भी है और हमने देखा प्रभु हीलिंग भी है, पावर भी है, ग्रेस भी है। हम धन्यवाद देते हैं जो हम जिनके प्रति जवाबदार हैं खुदा, हम उनके प्रति ईमानदार रहें। और जब हम अपने माता पिता का आदर करें, प्रभु होने दीजिएगा हमारे माता पिता भी हमें शिक्षा दें, स्पिरिचुअल लीडर भी हमें शिक्षा दें, स्पेशली हम भी अपने स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस को जो कि आपने दिया उन्हें भी शिक्षा दें और आपकी महिमा, आपकी सेवा कर सके। प्रभु जी आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब आप हमारे परमेश्वर नहीं, इसलिए हर दिन आपका है। लेकिन जब इस संसार की रीति पर मनुष्य इस दिन को फादर डे मानते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वचन के अनुसार माता पिता का हृदय बच्चों की ओर, बच्चों का हृदय माता पिता की ओर फिरे, ताकि प्रभु आपको महिमा मिले, ताकि विनाश से हम बचें, नाश से हम बचें और प्रभु हम आप में बढ़ते जाएं। जिन बच्चों के मन अपने माता पिता की ओर से फिरे हुए हैं, खासतौर पर आत्मिक बच्चे, उनके मन आज़ाद हों, ताकि मेरे प्रभु जी वो भी अपनी आशीषों को गंवाने नहीं बल्कि प्राप्त करने वाले बन सकें। उत्तम वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में आपके विरोध में, आपके लोगों के विरोध में जो गलती अपराध हमसे होते हैं, उनके लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। आपस में एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। आशीष दीजिएगा। हम सब अपने गार्डियंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं, वे आशीषित हों, वे अनुग्रह पाएं, उनकी आंखें खुलें, ताकि मेरे प्रभु जी वो आपकी इच्छा के अनुसार हमें शिक्षा दें और प्रभु आपकी योजना हमारे जीवन में बता सकें और मेरे पिता जान सकें और किसी के लिए भी उनकी आंखें बंद ना हों, बल्कि सबों को शिक्षा दें। और प्रभु जी वो जब अपने प्रभु आप में जब वो सोते हैं
तो मेरे प्रभु जी उन्हें रिग्रेट ना हो, उन्हें कष्ट ना हो, उन्हें पीड़ा ना हो, उन्हें प्रभु जी ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत कुछ करना था नहीं किया, लेकिन उन्हें ये लगे कि हाँ मैंने जो करना था वो कर लिया। और प्रभु जी वो निश्चिंत होकर प्रभु आप में सो सकें। जिस प्रकार से हम देखते हैं वचन में, पुरखे लोग मेरे प्रभु जी अपनी संतानों को ब्लेस करते थे और अपनी इच्छा पूरा करके फिर प्रभु आप में सोया जाया करते थे, वो खाली होकर जाया करते थे। हम भी प्रभु जी अपनी अपनी सेवा को पूरा कर सकें इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं। हम ऐसे ही नहीं जाना चाहते पिता, मैं ऐसे ही नहीं जाना चाहता। हम लोग ऐसे ही नहीं जाएं, ऐसे ही नहीं जाना चाहते, बल्कि हम उन लोगों के लिए मेरे पिता जिनके लिए हम जवाबदार हैं, हम आने वाले लोगों के लिए मेरे पिता सही सेवा करें, सही बातें ट्रांसफर करें, सही शिक्षा दें। आपकी चितौनी, आपकी विधि, आपके नियम, आपकी शिक्षाओं को हम उन्हें प्रदान करें और प्रभु जी फिर हम आपके पास पूरी सेवा करके हम आपके पास आएं, ताकि प्रभु हम आपकी दृष्टि में धन्य और विश्वास योग्य दास और सेवक कहलाए जा सकें। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिएगा। हर एक तोड़े में प्रतिफल लाएं, हर एक भेड़ की सुधि लें। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिताजी का पवित्र प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति, सहभागिता, पवित्र सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वर्णिवानी होती रहे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उत्तम वचन के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु जी का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र, अति पवित्र, पवित्र, अति पवित्र है सेनाओं का प्रभु, है सेनाओं का प्रभु। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमकाएं, हम पर अनुग्रह करें। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु जी आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। आमीन। Thank you, Holy Spirit, Lord. I really thank you, dearest Lord, for using